किसी व्यक्ति पर मुकदमा कर देने से अगर वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो क्या यह आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध है? इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों को पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर पति के खिलाफ केस दर्ज कराए थे। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ केस दर्ज कराने से, भले ही केस झूठे होने का आरोप हो, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए जरूरी मेंस रिया साबित नहीं होता। इस मामले में मृतक के पिता द्वारा उसकी पत्नी और परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पत्नी और उसके परिवार वालों की वजह से उसके पुत्र ने आत्महत्या कर ली है। मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि यद्यपि मृतक वास्तव में अपनी पत्नी द्वारा किए गए मुकदमों का सामना कर रहा था और उनके वैवाहिक संबंध सही नहीं थे, फिर भी प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि पति ने आत्महत्या इन्हीं कारणों से की थी। इसके अतिरिक्त अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी पक्ष द्वारा दायर किए गए झूठे मुकदमों के कारण मृतक मानसिक तनाव में था, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प था। हाईकोर्ट ने कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि घरेलू जीवन में मनमुटाव और मतभेद समाज में काफी आम है और आत्महत्या करना काफी हद तक पीड़ित की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पत्नी या उसके परिवार की ओर से किसी भी मेंस रिया को दर्शाने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, हाईकोर्ट ने पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।